आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में दोस्तों, सक्सेस का अड्डा में। और आशा कर रहे होंगे आप लोग इस वीडियो को पसंद करते होंगे और इससे आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का जो है उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने 17 नंबर तक बताया हुआ था और आज जो है 18 नंबर से मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा 18 नंबर से। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो बोल रहा है ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए किसी काम को 4/5 भाग जो है 4/5 भाग जो है 20 दिनों में करता है, फिर वह ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ए से काम जब नहीं होने लगा तो वो बी को बुलाकर ए से जब काम नहीं हो पाया पूरा तो वो बी को बुला लिया दोस्तों। ठीक है, फिर वह शेष काम जो है बी को भी बोला कि मेरा भी काम कर दो। ठीक है, तो बी भी इस काम में जो है शामिल हो गया, तो उसके शेष काम कितना बच गया 1/5, 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा कर दिया दोस्तों। तो 1/5 भाग काम बचा, उसको 3 दिनों में जो है 3 दिनों में मिलकर काम किया है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग कभी भी इस तरह का भाग वाला बात करें तो हम लोग एक भाग का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक भाग का हम लोग वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 4×5 = 20, 25 दिन। और इसका अगर एक भाग का वैल्यू निकालेंगे तो 15 दिन। तो हम लोग का एक भाग का काम 25 दिन आ गया और एक काम का भाग 15 दिन में आ गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग इसका एलसीएम लेके टोटल वर्क जो हम लोग निकाल लेते हैं। इसका टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा 75। तो 25 दिया 75, इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 25 दिया 75, इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हम लोग क्वेश्चन में, बोला बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। बोला बी को उस काम को अकेले अगर ए हट जाता है, बोलता कि तुम ही करो, बी जो है तुम ही करो, तो कितना समय में करेगा। तो बोल रहा है, देखिए इसका स्ट्रेंथ हम लोग पहले निकाल लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ मेरा 5 है और ए का स्ट्रेंथ अगर इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, बी का स्ट्रेंथ मेरा 2 निकल जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ। तो वर्क कितना है मेरा 15 और स्ट्रेंथ मेरा कितना है बी का, तो 2। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 37.1/2 हो जाएगा। ठीक ना, हम लोग ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 37.1/2 दिन में काम जो है मेरा समाप्त कर देगा अकेला। क्या वही पूछ रहा था, जो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बोल दिया जो 37.37 दिन में हम काम समाप्त कर देंगे, वो बोल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का आधा काम करता है। क्या बोलता है, जो ए जो है ना बी का आधा काम करता है, ए। ठीक है, फिर बोल रहा सी ए तथा बी मिलकर काम करने वाले काम का आधा करता है। अब क्या बोल रहा है, सी के बारे में बोल रहा है। सी के बारे में क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर काम करने वाले काम का आधा करता है। तो ए और बी मिलकर कितना काम करता है, ए तथा बी मिलकर 3 काम करता है, तो उसका आधा काम करता है, मतलब 3/2 काम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या पता चल गया दोस्तों, अगर हम लोग स्ट्रेंथ अगर यहां देखेंगे, जो ए बी सी का स्ट्रेंथ हम लोग क्या देख लेंगे, तो ए का कितना निकल रहा है 2 और बी का ए का 1 और बी का 2 और सी का 3/2। तो हम लोग जो स्ट्रेंथ जो हम लोग इक्वल कर रहे हैं, क्या हम लोग नियम जानते हैं, जो अगर देखिए बटा में अगर किसी में, जैसे कि सी के बटा में हम लोग का जो है बटा में इसका स्ट्रेंथ है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से सभी को गुना कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो मेरा बटा है वो मेरा हट जाए। ठीक है, और मेरा स्ट्रेंथ जो है मेरा बटा से हट जाए और एक अच्छा एक फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ कितना, इसका स्ट्रेंथ
मेरा कितना निकल जाएगा, 2 2 कट जाएगा यहाँ, तो इसका सी का स्ट्रेंथ में निकल जाएगा 3। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। क्या बोल रहा है, सी जो है, सी अकेला काम, सी स्ट्रेंथ वाला आदमी, सी स्ट्रेंथ वाला आदमी कौन है, 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी कौन है, सी। तो सी बोल रहा है सी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो तीनों मिलकर, तो प्रश्न पूछ रहा है मेरा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, तीनों मिलकर उस काम को पूरा कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देता है। क्या करता है, 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी, सी का जो है स्ट्रेंथ मेरा कितना है, 3, तो 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देता है। तो क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर, मतलब कि सारा स्ट्रेंथ को हम लोग को जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा, हम लोग चलिए दो जोड़ते हैं, तो 4 3 7 और 2 9, तो 9 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी कितने दिन में समाप्त करेगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये जो ट्रिक है आप लोग एकदम शॉर्ट है। ठीक है, इस तरह से एकदम आप लोगों को बनाने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत शॉर्ट नियम है, 40/3 कितना आ जाएगा, 13.1/3, 13.1/3 दिन। ठीक है, आप लोग भाग कर लीजिएगा। ठीक है, 13.1/3 ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 19 नंबर का 1 हो जाएगा। ये बहुत शॉर्ट नियम दोस्तों, आप लोग को इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको अच्छे से आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, यूट्यूब में इस तरह का पूरा वीडियो आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो ट्रिक है बहुत इजी ट्रिक है। और 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो तभी स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है, तो 9 स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नियम, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको बटा में लिखते हैं, और आपस में जो आपस में इसको हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको आपस में हम लोग गुना कर देते हैं, और जिसका बारे में पूछ रहा है उसको बटा में कर देते हैं। ठीक ना, ठीक है, चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है 20 क्या बोल रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, एक इसी कार्य का 1/3 भाग, एक इसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में, 5 दिनों में करता है। फिर क्या बोल रहा है, बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सके। बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो एक भाग का आप लोगों को वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, देखिए आप लोगों को पढ़ना इस तरह से, जो आप लोग सभी नियम जो है एक जगह लगे। ठीक है, सारा सुटेबल एकदम पढ़ने में जिस तरह हो, आप लोग को उस तरह मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसलिए आप लोग को यूट्यूब में जो है, यूट्यूब में आप लोग इस तरह का ट्रिक जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ अगर कितना निकल जाएगा, टोटल वर्क 75। ठीक ना, टोटल वर्क 75 आ जाएगा, तो 15 × 5 = 75 इसका स्ट्रेंथ निकल जाएगा ए का, और बी का स्ट्रेंथ 25 × 75। ठीक है, तो मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर, तो टाइम बराबर टोटल वर्क बटा टोटल स्ट्रेंथ, दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो 5 और 3 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 9.3/8 दिन, 9.3/8 दिन। ठीक है, पूरे यूट्यूब में आप लोग इस तरह के ट्रिक नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक ना, आप लोग एकदम इजी मेथड से आप लोग मैं बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगे, और आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या है। 21वां नंबर। ठीक ना, क्या बोल रहा है, बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। बी द्वारा किए गए काम जो है ए द्वारा किए गए काम का, ए द्वारा किए काम का 3/4 है। क्या बोल रहा है,
बी द्वारा किए काम जो है ए द्वारा किए काम का 3/4 है, मतलब 3/4 हम लोग कैसे मानेंगे? देखिए ए अगर मान लीजिए एक काम करता है तो ही तो इसका 3/4 काम करता है बी, इसका 3/4 काम करता है बी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है? सी द्वारा किए काम ए द्वारा किए काम का 5/4 है, ठीक है। सी द्वारा किए काम ए द्वारा किए काम का 5/4, आप लोग इस तरह से एक ले सकते हैं, ठीक ना। एक जो है यूनिट होता है, ठीक है, आप लोग एक मान के चल सकते हैं, ठीक ना। तो यहां से हम लोग स्ट्रेंथ को मतलब इक्वल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बटा को हटा देते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो 4 से हम लोग, जैसे बटा में 4 है तो हम लोग 4 जो है दोनों तरफ हम लोग गुना कर देंगे, तो 4 कट जाएगा, तो 3/4, और इसका इसमें भी अगर हम लोग 4 गुना कर देंगे तो इसका 4 कट जाएगा, तो 5:4, ठीक ना। तो हम लोग अब क्या करना है, हम लोग स्ट्रेंथ को जो है हम लोग क्या बोल रहा है, बी जो है, देखिए क्या बोल रहा है फिर, देखिए बी द्वारा किए काम ए द्वारा किए काम का 3/4, सी द्वारा किए काम का 5/4। देखिए यहाँ पे सी द्वारा किए काम का 5/4 है, ठीक ना। सी द्वारा किए काम का 5/4, मतलब यहाँ बी होगा, और यहाँ पे सी द्वारा किए काम का 5/4 है, ठीक ना। बी के बारे में बोल रहा है, तो डबल बार बी का प्रयोग किया तो हम लोग बी को बीच में रखेंगे, ए को इधर और सी को इधर, ठीक है। तो बी मेरा कितना है, 3, 4:3। फिर क्या बोल रहा है, सी कितना है मेरा, 4, 5:4। एकदम इजी तरीके से आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों, ठीक ना। आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भी आप लोग को बताना है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है दोस्तों, यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। 20 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक ना। तो क्या पूछ रहा है, तीनों मिलकर तो जोड़ेंगे, तीनों का स्ट्रेंथ हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, तीनों को स्ट्रेंथ हम लोग जोड़ लेंगे, तो 20, 30, 40 और 47 स्ट्रेंथ वाला आदमी के बारे में वो बात कर रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको आपस में गुना कर लेते हैं हम लोग पहले, 6 गुना 20/47, तो कितना आ जाएगा, 120/47। तो हम लोग आंसर कितना आ जाएगा, 2.26/47, 2.26/47 दिन, ठीक है, 2.26/47 दिन हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह के प्रश्न को आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक ना। पूरे यूट्यूब में आप लोग को इस तरह का सॉल्यूशन आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। पूरा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। पूरा ए द्वारा किए काम बी द्वारा किए काम का आधा है। फिर क्या बोल रहा है, ए द्वारा किए काम जो है बी द्वारा किए काम का आधा है, कितना है, मान लेते हैं बी अगर एक काम करता है तो इसका आधा काम करता है ए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सी द्वारा किए काम का 3/4 है। फिर क्या बोल रहा है, सी द्वारा किए काम का कितना है, 3/4 है, ठीक ना। सी द्वारा किए काम का 3/4 है, ठीक है। तो सी कितना काम करता है, 1, और ए इसका 3/4 काम करता है। तो हम लोग स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1:2 हो जाएगा और 3:4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अगर देखिए दो स्ट्रेंथ और डायरेक्ट आप लोग इस तरह क्रॉस गुना करिएगा भी तो आप लोग का स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग मैं आप लोगों को क्या बताया था, दो को जिसके बारे में डबल बात करेगा उसको बीच में रखना है, और बी, ए और सी। तो मेरा देखिए 2:1 हो जाएगा, 2:1, और ए 3:4। तो हम लोग स्ट्रेंथ इसका अच्छे पूरा स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 और 4। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए क्या बोल रहा है,
3 अनुपात वाला आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, माने 3 स्ट्रेंथ वाला आदमी किसी काम को 12 दिन में करेगा। तो फिर क्या पूछ रहा, तो तीनों मिलकर ए और बी और सी तीनों मिलकर, माने ए और बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो 6 3 9 और 4 13, तो 13 स्ट्रेंथ वाला आदमी कितने दिनों में करेगा, तो 12 गुना 3 बटा 13, ठीक है, कितना हो जाएगा 26 बटा 13, 13 3 39 होगा यहाँ पे, ठीक है, 13 3 39 दोस्तों, ठीक है, 12 3 36, 12 3 36 बटा 13, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, भागा दीजिएगा, तो आप लोग 2.10 बटा 13, ठीक है। देखिए भागा देने का काम आप लोग को इसलिए है क्योंकि आप लोग देखिए छात्र आप लोग कंपटीशन का हो जा रहे हैं, ठीक ना, इसलिए आप लोग को ऑप्शन देख के ही आप लोग को पता लगा लेना है कि ऑप्शन कौन सा होने वाला है हम लोग का, ठीक ना। तो 22 नंबर भी सॉल्यूशन हो गया। 23 नंबर देखते हैं हम लोग को क्या है। 23 नंबर, हम लोग का बोला, देखिए बोल रहा है कोई क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 23 नंबर, किसी खेत के 2/5 भाग जो है ए 6 दिनों में जोत सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी खेत को 2/5 भाग, ए जो है 2/5 भाग खेत को कितने दिनों में जोत सकता है, 6 दिनों में जोत सकता है, ठीक है। फिर बी क्या बोल रहा है, उसी खेत को 1/3 भाग बी जो है 10 दिनों में जोत सकता है, उसी खेत को 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो एक भाग का हम लोग को वैल्यू निकाले तो 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 10 तिया 30, तो इसका स्ट्रेंथ मेरा टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 30, टोटल वर्क बराबर 30, तो 15 दूनी 30 और इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 4/5 भाग निम्न दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क पहले हम लोग निकाल लेते हैं, टाइम टोटल जो है टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ठीक है, 10 दिन, ठीक है, कितना आ गया हम लोग का 10 दिन, 10 दिन आ गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग निम्न समय में जोत सकते हैं। क्या बोल रहा है, उस खेत का 4/5 भाग जो है जोतने के बाद बोल रहा है जो कितने समय में जोत सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, 10 गुना 4/5, कितने भाग अगर खेत को हम लोग जोतना है तो 4/5 भाग, तो 5 दूनी 10, कितना दिन आ जाएगा 8 दिन, ठीक है, 8 दिन हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, 23 नंबर का, ठीक है। फिर हम लोग 24 नंबर हम लोग देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न हमेशा आप लोग के कंपटीशन में आप लोग को देखने को मिलता होगा, ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आप लोग किसी का भी एग्जाम में आप लोग बैठने वाले हैं, ठीक है, डीआरडीओ, आप लोग कहीं भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को से आप लोग को क्या करना होगा, सामना करना होगा, ठीक है। तो 24 नंबर क्या है हम लोग का सॉल्यूशन, 24 नंबर का सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है, एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है, एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। बोल रहा है 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करेगा, तो आधा भाग कितने दिनों में करेगा, ठीक है, तो 12/3/4, ठीक है। तो आधा भाग का वैल्यू निकालना हम लोग को, तो 12 गुना 4/3 गुना 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 4 और 2 दूनी 4, तो 8 दिनों में आधा भाग जो है वह खेत
काम को जो है पूरा करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर हम लोग का जो है वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का 25 नंबर। ठीक है, सगीर अहमद का अच्छा क्वेश्चन है ये। 25 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, बोला ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है? बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है? सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। तो पहले ए और बी कितने दिन में काम करते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हम लोग का टोटल वर्क हम लोग को निकल जाता है। टोटल वर्क 24 हो जाएगा। तो ए का स्ट्रेंथ अब निकल जाएगा हम लोग आसानी से, 12 दूनी 24, और इसका स्ट्रेंथ 8 तिया 24। तो क्या हो जाएगा मेरा? टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए सी के बारे में क्या बोल रहा है। अब देखिए सी बोल रहा है सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। मतलब कि उस टाइम के 4/5 भाग में किस अवधि के बारे में बोल रहा है? उस अवधि के। ठीक है, उस अवधि के। ठीक है, 4/5। तो किस अवधि के? तो इस अवधि के 24/5 के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। तो कितना आ जाएगा मेरा? 24 × 96/25। ठीक है, 24 × 96/25। ठीक है, यहां देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए फिर क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। और यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। फिर क्या बोल रहा है? ए प्लस बी जो है कितना दिन काम किया? 3 दिन। ठीक है, तो हम लोग इसका स्ट्रेंथ से गुना कर देते हैं। स्ट्रेंथ, तो हम लोग टोटल वर्क निकल जाएगा। हम लोग को वर्क निकालना है, तो स्ट्रेंथ गुना स्ट्रेंथ मेरा कितना है? ए और बी का 3 और 2 5, 5 × 3, तो 15 काम किया इसने। अब शेष काम। ठीक है, शेष काम कितना बच गया? शेष काम जो है, देखिए 15 काम ए और बी मिलकर कर दिया, तो 24 काम में से 15 काम ए और बी मिलकर कर दिया, तो शेष काम जो है कितना बच गया? 9 काम। शेष काम जो है 9 बच गया मेरा। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा आगे क्या बोल रहा? तो फिर शेष काम जो है सी कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्या बोल रहा? जो सी जो है 24 काम को कितने दिनों में पूरा करता था? 96/25 दिन में। ठीक है, तो 9 काम का हम लोग को वैल्यू निकालना है। 9 काम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 96 गुना, देखिए यहां हम लोग पहले काट लेते हैं। 24 चौक 96। ठीक है, 24 चौक 96 कितना आ जाएगा? 4/25 गुना 9 कितना आ जाएगा मेरा? देखते हैं, तो 9 चौक 36/25। आप लोग इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1.11/25। तो 1.11/25 दिन। ठीक है, 1.11/25 दिन आप लोग का जो है इसका सी उस 9 शेष काम को आप लोग को 1.11/25 दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहद अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, समझ गए हैं? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? अगला क्वेश्चन जो है मेरा 26 नंबर का क्वेश्चन है अगला। ठीक है, बोले 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए हैं। क्या बोल रहा है? बोले 2 कामगार जो है हम लोग को लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 2 काम जो है कामगार हम लोग को लगाया गया है।
ठीक है। मान लेते हैं ए और बी किसी काम को x दिन में कर देता है, ठीक ना। दो कामगार किसी काम को x दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि ए अकेला काम करेगा तो उसे उस समय जिसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ए और बी किसी काम को x दिन में कर सकता है, तो अगर ए को हम लोग को काम में अगर लगाना है, अगर हम लोग ए के अकेला काम में लगाना है तो ए और बी जितना काम करता है उससे 8 घंटा अधिक समय कौन लेता है? ए। फिर क्या बोल रहा है यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय जिसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं 4.5 घंटा अधिक लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है बी जो है, बी को अगर हम लोग अकेले लगाना है तो ए और बी मिलकर काम कर सकने का 4.5 घंटा अधिक लेता है। मतलब क्या बोल रहा है देखते हैं x प्लस 4 दूनी 8 और 9/2 दिन आ गया, ठीक है। बी आ गया। हम लोग क्या जानते हैं एक फॉर्मूला दोस्तों, जो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, फिर क्या पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ए प्लस बी किसी काम को जानते हैं ना, ठीक है। तो ए प्लस हम लोग इस फॉर्मूला को जानते हैं, ए गुना बी बटा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते ए और बी मिलकर x दिनों में करते हैं, ठीक है। तो ए गुना बी तो x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 9/2, ठीक है, बटा फिर क्या होगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 9/2, ठीक है। देखिए हम लोग इतना बड़ा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करना है, ठीक है। हम लोग को इस तरह से प्रश्न में आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग को क्या करना है ऑप्शन हिट करना है, ठीक है। ऑप्शन हिट करना है। ऑप्शन हिट करने से आप लोग को क्या होगा, आप लोग आंसर तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगर हम लोग यहाँ 7 को अगर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं 7 को अगर पुट करके पहले, ठीक है, देखिए देखते हैं कौन सा हम लोग का बराबर हो जा रहा। देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 गुना 7 यहां अगर रखेंगे तो 7 दूनी 14 और 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 23/2, ठीक है, बटा फिर हम लोग यहां रखेंगे 8 7 कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 दूनी 14 मतलब 23/2, ठीक है। हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं सॉल्व करके क्या हो रहा, ठीक है। 15 गुना 23 बटा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 53/2। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों नहीं आ रहा है इसमें, 7 जो है इक्वल इसके नहीं आ रहा है। फिर हम लोग 6 को अगर हम लोग पुट करेंगे ऑप्शन ए, अगर हम लोग ऑप्शन बी को अगर पुट करेंगे, ऑप्शन बी को पुट, ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं 6 बराबर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 6 दूनी 12 और 9 21/2 बटा 8 और 6 14 प्लस 6 दूनी 12 और 21/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 गुना 21 बटा 14 28 और 14 28 और 21 9 49, ठीक है, 49/2, तो 37 49, ठीक है। क्या आ जाएगा 21/7 गुना, ठीक है, गुना 2, ठीक है, 7 या 21 बराबर 6 दिन, ठीक है, 6 दिन। देखिए इसमें हम लोग जो ऑप्शन हम लोग को मैच कर जा रहा है, ठीक है, तो 26 नंबर में हम लोग ऑप्शन मैच कर दे रहा, तो इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक है।
और इसी तरह से प्रश्न आगे में मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आगे जो हम लोग टाइप है, देखिए अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आप लोग आगे पढ़ना है, ठीक है। पहले कंसेप्ट बता के मैं आगे आगे चालू करूंगा, ठीक है, आंसर सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।